चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग एक और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है बुक्स एंड ऑथर्स। मेडिवल इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ये बुक्स एंड ऑथर्स। बुक्स एंड ऑथर्स पूछता है तो आपके बुक्स एंड ऑथर्स डिस्कस करते हैं। सबसे पहले सबसे फेमस ऑथर, दो सबसे फेमस राइटर्स हैं, वो है एक है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो के हम लोग सारे बुक्स एक साथ पढ़ लेंगे और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट जियाउद्दीन बरनी। जियाउद्दीन बरनी के पढ़ेंगे हम लोग बुक्स। उसके बाद ये दो सबसे इंपॉर्टेंट आपके ऑथर्स हैं जिन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, तो उनकी सारी किताबें एक साथ हम लोग पढ़ लेंगे। उसके बाद हम लोग एक एक करके एमसीक्यू फॉर्मेट में हम लोग सारे बुक्स एंड ऑथर्स कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आपके मोर देन 140, 120, 30, 40 ऐसे मतलब गिना नहीं है, मतलब अराउंड उतने आपके बुक्स एंड ऑथर्स हम लोग इस पर्टिकुलर सेशन में डिस्कस करेंगे जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। तो अमीर खुसरो के लिखे हुए किताबों से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला तुफ़त ए सिगिर, प्रोनाउंसिएशन ऐसे ही करते होंगे मतलब गेस। तो बेसिकली खुसरो ने अपने सेट ऑफ पोएम्स कंपोज किए थे 16 से 18 सालों में। फिर एक और आपका पोएम का मतलब दीवान, ठीक है, दीवान बोलते हैं ये पोएम्स के जो मतलब संग्रह होता है उनको दीवान बोलते हैं। ठीक है, तो पहला दीवान उसने 16 से 18 साल की उम्र में जो लिखा था वो है तुफ़त ए सिगिर। उसके बाद आपका उसका जो मिडिल लाइफ, ठीक है, अब बचपन से वो अब थोड़े मिडिल लाइफ में आ गए, तो खुसरो ने लिखा अपना सेकंड दीवान, उसका नाम था वस्त उल हयात। वस्त उल हयात, तुफ़त सिगिर और वस्त उल हयात। ठीक है, उसके बाद भाई 34 से 41 की एज में, ठीक है, उसने और एक क्या कहते हैं पोएम्स का कंपोजिशन लिखा है और उसको कहते हैं घुर्रते कमाल। घुर्रते कमाल, तो भैया सिगिर, हयात और कमाल, ठीक है, ऐसे याद रखिए। सिगिर, हयात और कमाल, ये तीन उसने अलग अलग अपने ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम एक कलेक्शन ऑफ पोएम्स लिखा है। ठीक है, चलिए अब थोड़ा पॉलिटिकल बुक्स के बारे में बात करते हैं। तो मिफ्ता उल फतह, मिफ्ता उल फतह का मतलब होता है की टू द विक्ट्रीज। ठीक है, आप इसके मतलब भी समझ लीजिए। तुफ़त सिगिर का मतलब होता है गिफ्ट ऑफ चाइल्डहुड, तो बचपन की बात है ना। उसके बाद आपका मिफ्ता उल फतह, नहीं सॉरी, मिडिल लाइफ को कहते हैं वस्त हयात, और घुर्रत कमाल का मतलब है द प्राइम ऑफ परफेक्शन। ठीक है, और मित्फा उल फतह मतलब की टू द विक्ट्रीज, तो ये आपका खुसरोज सेकंड मनस्वी इन द प्रेज ऑफ द विक्ट्रीज ऑफ जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के आपके मतलब बेसिकली जलालुद्दीन खिलजी के जो विक्ट्रीज के बारे में ये आपका बुक लिखा गया था, मिफ्ता उल फतह। तो 4 हो गए, यहां पे आगे बढ़ेंगे, लंबी लिस्ट है, अब गिनते जाइए बस। अफजल उल फवाहिद, अफजल उल फवाहिद, ग्रेटेस्ट, अफजल मतलब ग्रेटेस्ट ऑफ ब्लेसिंग्स, फवाहिद मतलब ब्लेसिंग्स, तो अफजल उल फवाहिद, ये उसने एक प्रोज लिखा था निजामुद्दीन औलिया के जो टीचिंग्स है उसके बारे में किताब लिखी थी, ग्रेटेस्ट ऑफ ब्लेसिंग्स, अफजल उल फवाहिद। उसके बाद बात करते हैं खाजिन उल फतह। तो भाई अगेन ये एक पॉलिटिकल किताब थी, ये अलाउद्दीन खिलजी के विक्ट्रीज के बारे में है, सॉरी मतलब वॉर्स, विक्ट्रीज, कंस्ट्रक्शन वर्क, एडमिनिस्ट्रेशन, ये 1296 में लिखी। तो देखिए पहला पॉलिटिकल बुक इसने लिखा मिफ्ता उल फतह, ये जलालुद्दीन खिलजी के बारे में। मिफ्ता उल फतह के बाद खजैन उल फतह, ये आपका अलाउद्दीन खिलजी के विक्ट्री के बारे में है। ठीक है, तो यहां पे ये हमें समझ में आया। नेक्स्ट किताब जो है जिसके बारे में बात करते हैं ये है खुसरो की पहली आपकी मनस्वी। मनस्वी का बेसिकली मतलब होता है आपका स्पिरिचुअल टेक्स्ट। ठीक है, थोड़ा सा मतलब स्पिरिचुअलिटी में मिलेगा आपको इस टेक्स्ट में। ठीक है, तो ये पहली मनस्वी थी जो लिखा था इसने, डिटेल्ड हिस्टोरिक मीटिंग ऑफ बुगरा खान एंड हिज सन मुइजुद्दीन कैकाबाद आफ्टर अ लॉन्ग एनिमिटी। ठीक है, तो बेसिकली ये स्लेव डायनेस्टी के एंड का टाइम है। तो अमीर खुसरो ने कई सारे आपके रूलर्स के अंडर काम किया है, तो अलाउद्दीन खिलजी भी हो गया, जलालुद्दीन खिलजी भी हो गया, उसके बाद आपका इवन आपके जो ये कैकाबाद वगैरह हैं ये सब आपके स्लेव सुल्तान हैं, इनके अंडर भी काम कर चुके हैं। तो अब ये स्लेव सुल्तान की बात कर रहे हैं, तो आपका बुगरा खान और उसका बेटा कैकाबाद, उनके मीटिंग के ऊपर ये किताब लिखी गई है, किरण उल सादीन। किरण उल सादीन, किरण उल सादीन का मतलब होता है मीटिंग ऑफ 2 ऑस्पिशियस स्टार्स। तो 2 ऑस्पिशियस स्टार्स कौन है, ये आप बुगरा खान और कैकाबाद, मतलब कुछ होगा लिखने, ये लिखा था। तो ये आपका पहला मनस्वी लिखा था किरण उस सादीन। ठीक है,
और दूसरा मनस्वी हमने पहले ही पढ़ा था आपका, ये है आपका खुसरो सेकंड मनस्वी, ये है मिफ्ताउल फतह, जलालुद्दीन खिलजी के बारे में। चलिए, किरण उस सादीन भी देख लिया। नेक्स्ट आगे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट इज खमसा खुसरो, खमसा ऑफ खुसरो, ठीक है। ये खमसा बेसिकली आपके 5 मनस्वियों के कॉम्बिनेशन है, तो कई सारे आपके मनस्वीज है, उनको एक साथ, ऐसे स्पिरिचुअल बुक्स हैं, स्पिरिचुअल आइडियाज की किताबें हैं, उनका एक कॉम्बिनेशन बना के इसने एक बुक लिख दी, नाम दिया खमसा खुसरो, ठीक है। ये इट इज अ क्विंटेट खमसा ऑफ 5 मनस्वीज, माल्ताउस अनवर, खुसरो शारीन, लैला मजनू, एन सिकंदरी, हश्त बिहिश्त, विच इंक्लूड 3 प्रिंसेस ऑफ सेरेंडीप। तो ये सारी बातें हम लोग को समझ में। तो ये सारे मनस्वीज का कॉम्बिनेशन था। मनस्वीज दोबारा हम आप बता रहे हैं, दीज आर स्पिरिचुअल कपलेट्स, यानी कि कुछ स्टोरीज भी होंगी, थोड़ा सा स्पिरिचुअल लिंक होता है इनका, ठीक है। कहीं ना कहीं कुरान और हदीस से इनका टच भी मिलता है आपको, और स्टोरीज होती हैं, ठीक है। तो ऐसा समझ लीजिए, जैसे कि बुद्धिज्म में जातक कथाएं होती है ना, उस तरीके से यहाँ पे आप इस्लाम में आप देखेंगे ये एक प्रकार के उसी से आप कंपेयर कर सकते हैं, स्टोरीज हैं, स्पिरिचुअल स्टोरीज। तो यहाँ पे खमसा खुसरो के बारे में बात की। नेक्स्ट बात करते हैं साकियाना। साकियाना भी एक मनस्वी थी, इसमें कंटेनिंग द हॉरोस्कोप ऑफ कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी। तो मुबारक शाह खिलजी के बारे में यहाँ पे मेंशन्ड है सकियाना में। आगे बढ़ेंगे, दुवल रानी खिजर खान। खिजर खान और दुवल रानी की प्रेम कहानी के ऊपर है ये, ठीक है। 1316 में लिखा गया है। एक ट्रेजेडी है अबाउट द मैरिज ऑफ प्रिंसेस ऑफ दुवल रानी टू अलाउद्दीन खिलजी का जो बेटा है खिजर खान, इसके ऊपर ये कहानी लिखी गई है। फिर आपका नू सिफिर, काफी इंपॉर्टेंट है ये, काफी कई बार पूछा गया है। नू सिफिर मतलब 9 स्काइज, ये भी खुसरो की मनस्वी है ऑन द रीन ऑफ कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी। ये भी कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी के ऊपर है, ठीक है। तो मुबारक खिलजी के ऊपर एक सकियाना भी है और ये आपका नू सिफिर भी है, ठीक है। उसके बाद इजाज खुसरवी, मिराकल्स ऑफ खुसरो। उसके बाद बकिया नकिया, बकिया नकिया, इजाज खुसरवी, ये सारा बकिया नकिया का मतलब होता है रेमनेंट्स ऑफ प्यूरिटी। ये आपके 64, काफी मतलब उम्र दराज जब खुसरो हो गया था तब ये बकिया नकिया नाम का किताब लिखा था, रेमनेंट्स ऑफ प्यूरिटी। नेक्स्ट अगर हम बात करें आपका निहायत उल कमाल, जेनिथ ऑफ परफेक्शन, कमाल परफेक्शन, निहायत उल कमाल, द जेनिथ ऑफ परफेक्शन 1325 में लिखा था खुसरो के द्वारा अपने डेथ बेड से कुछ दिन पहले। तो ये आपका नियाहतुल कमाल और बकिया नकिया, ये काफी ओल्ड एज में लिखी हुई किताबें हैं। उसके बाद आपका अशकिया, तो ये खुसरो प्लेज अ ग्लोइंग ट्रिब्यूट टू हिंदी लैंग्वेज एंड स्पीक ऑफ हिज रिच क्वालिटीज। तो अमीर खुसरो का काफी बड़ा योगदान होता है हिंदी को और पॉपुलर बनाने में, हिंदी में लिखा करते थे, ठीक है। इट इज अ मनस्वी दैट डिस्क्राइब द ट्रेजेडी ऑफ देवल देवी, द स्टोरी हैज बीन बैक्ड बाय इसामी, ठीक है। जो भी है ये आपका अशिका, अशिका आपका ये बुक है। फिर आपका किस्सा चहर दरवेश, किस्सा चहर दरवेश, तो ये आपका टेल ऑफ द 4 दरवेश, 4 दरवेशों का कहानी, और दास्तान टोल्ड बाई खुसरो टू निजामुद्दीन औलिया, ठीक है। तो किस्सा 4 दरवेश भी आप हम ये खुसरो ने ही लिखा है। और भी इसका और भी है, मतलब बहुत सारी बुक्स हैं, ये सब पूछा जा सकता है। फिर आता आपका है खलीक बारी। खालिक बारी बेसिकली एक ग्लॉसरी ऑफ पर्शियन, अरेबिक एंड हिंदवी वर्ड्स, एक प्रकार का डिक्शनरी टाइप का है, ठीक है। तो ये सब जाने दीजिए, ये सब बेसिकली विकिपीडिया से हमने उठाया है, आपके सामने रखा है। तो ये आप उसका पेज खोलेंगे तो वहां आपको मिल भी जाएगा अमीर खुसरो के पेज पे, ठीक है। जवाहर ए खुसरवी, ठीक है। अ दीवान ऑफन डब्ड एज खुसरोज हिंदवी दीवान, तो जवाहर है खुसरवी भी आपका खुसरो का है। और तुगलकनामा, बुक ऑफ द तुगलक्स, ये आपका हिस्टोरिकल मनस्वी ऑफ द रेन ऑफ तुगलक डायनेस्टी। तो तुगलक डायनेस्टी तक खुसरो रहते हैं, ठीक है। तो ये तुगलक डायनेस्टी के बारे में भी तुगलकनामा मेंशन्ड है। तो स्लेव डायनेस्टी के राजा देखे हैं, और खिलजी डायनेस्टी के राजा भी के टाइम पे भी खुसरो था, और तुगलक डायनेस्टी के राजा के टाइम पे भी खुसरो था, और तुगलकनामा उसने तुगलक वंश के राजाओं के बारे में लिखा गया। तो इतनी सारी कहानियां लिखी है, बुक्स लिखी हैं अमीर खुसरो ने, ठीक है। फिर आते हैं अगले बड़े ऑथर, दैट इज जियाउद्दीन बरनी। तो जियाउद्दीन बरनी पे हम लोग अभी आते हैं, फोकस करते हैं। तो जो जियाउद्दीन बरनी है, ये आपके मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज तुगलक के टाइम पे ये हिस्टोरियन था। तो इसने कुछ कुछ किताबें लिखी हैं, उनके नाम जानते हैं। फतवाए जहांदरी, तारीख फिरोज शाही,
ठीक है। तो अब फिरोज शाह के बारे में लिखा है इसमें तारीख फिरोज शाही में। तो फिरोज शाह तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे था, जैसे कि हमने बताया। इसके अलावा सलवात कबीर, सनाए मोहम्मद, उसके बाद हसरतनामा। तो यहां पे सलवत कबीर का मतलब होता है द ग्रेट प्रेयर, सनाए मोहम्मदी का मतलब होता है प्रेजेस ऑफ मोहम्मद। उसके बाद आपका हसरतनामा बुक ऑफ रिग्रेट्स, ठीक है। तो रिग्रेट्स की किताब लिखी है इसने। इसके बाद तारीख बरमकी, तारीख बरमकी लिखा है। उसके बाद इनायतनामा ए इलाही, ठीक है, दैट इज बुक ऑफ गॉड्स गिफ्ट्स। उसके बाद मासिर सादत, गुड डीड्स ऑफ द सैयद। तो सैयद डायनेस्टी के टाइम पे भी मोस्ट प्रोबेबली रहा होगा, तो सैयद डायनेस्टी के बारे में भी लिखा है मासिर सादत। उसके बाद लुब्बतल तारीख, फतवाए दीनदारी। तो फिर से देखेंगे, फतवाए दीनदारी, फतवाए जहांदरी हो गया, तारीख फिरोज शाही हो गया, ठीक है। उसके बाद लुब्बत तारीख हो गया, मासिर सादत हो गया, इनायतनामा ए इलाही, तारीख बरमकी। तो तारीख बरमकी, तारीख फिरोज शाही, तारीख दीनदारी, सनाए मोहम्मदी और सलवात कबीर, ये सारी किताबें हैं किसकी। और हजरतनामा ऑब्वियसली आपके हैं जियाउद्दीन बरनी के। तो ये एक दो बार देखिएगा इस स्लाइड को, और जियाउद्दीन बरनी के बुक्स आएंगे तो इन्हीं में से आएंगे। नेक्स्ट, अब कुछ एमसीक्यूज के पैटर्न में हम लोग डिस्कस करते हैं सारे बुक्स एंड ऑथर्स। तो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट। तो पहले सवाल का जवाब दीजिए, हु इज द ओरिजिनल ऑथर ऑफ चचनामा। चचनामा का ओरिजिनल ऑथर इसमें से, वैसे ऑप्शन बड़े इजी हैं, तो अली अहमद इज द आंसर। अली अहमद ने भाई चचनामा लिखी थी। फिर चचनामा को पर्शियन में ट्रांसलेट कर किसने किया था, तो अबू बकर कूफी ने किया था, ये पता होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे। हु इज द ऑथर ऑफ कामिल उल तवरीक। कामिल उल तवरीक लिखा था इब्न अल अथीर ने, इब्न अल अथीर ने लिखा था कामिल उत तवरीक। फिर तहकीक हिंद किसने लिखा था, ये हमें पता है अल बरूनी ने लिखा है। फिर बात करते हैं ऑथर ऑफ मुनशते मेहरू। यहां पे दो किताबें देखेंगे आप, एक तो मुनशते मेहरू भी मिनहाज उल सिराज ने लिखा है, और अगले स्लाइड में अगर आप आएंगे तबकत नसीरी, तबकत नसीरी भी आपका मिनहाज उल सिराज ने लिखा है। फिर सवाल आता है ताजुल माशिर किसने लिखा है, ताजुल माशिर लिखा है हसन निजामी ने, हसन निजामी ने ताजुल माशिर लिखा है। फिर फतह उस सलातीन, फतह उस सलातीन लिखा है अब्दुल्ला मलिक इसाम। फिर आगे आते हैं, हु इज द ऑथर ऑफ फुतूहत फिरोज शाही। तो ये फिरोज शाह तुगलक की ऑटोबायोग्राफी है, तो ऑब्वियसली फिरोज शाह तुगलक ने ही आपका ये लिखा है, ठीक है। आपका रिहाला किसने लिखा है, रिहाला लिखा है इब्न बतूता ने, इब्न बतूता ने रिहाला बुक आपका लिखा है, ये हमें मालूम है। आगे बढ़ते हैं, मसालिक अल अबसार फी ममालिक अल अमसार। तो ये जो बड़ा सा नाम है, ये बुक है आपका शिहाबुद्दीन अल उमरी के द्वारा लिखा हुआ। उसके बाद तारीख मुबारक शाही किसने लिखा है, ये लिखा है याया बिन अहमद सिरिंदी। ये तो हम लोग नोट्स में भी डिस्कस किए हैं, याया बिन अहमद सिरिंदी ने लिखा है तारीख मुबारक शाही। फिर बात करते हैं हु इज द ऑथर ऑफ गुलशन इब्राहिमी एंड तारीख फरिश्ता। तो भाई वह तारीख फरिश्ता तो नहीं देगा आपको, आपको ये गुलशन इब्राहिमी देगा, तो आपको मार्क करना है फरिश्ता ने लिखा है। हु रोट जवामी उल हिकायत, जवामी उल हिकायत लिखा है नूरुद्दीन मोहम्मद औफी ने, ठीक है, नूरुद्दीन मोहम्मद औफी ने। फिर बात करते हैं शाहनामा या फिर दीवाने चशली, ये किसने लिखा है, ये लिखा है आपका बदरुद्दीन चच में, ये शाहनामा लिखा है आपका। फिर बात करते हैं हु रोट सुबह अल आशा, सुबह अल आशा लिखा है अल कलकशंदी, कलकशंदी ने लिखा है सुबह अल आशा। फिर बात करते हैं हु इज द ऑथर ऑफ हिकायत हिंदी। तो ये लिखा है अब्दुल वाजिद बिलगामी ने लिखा है हिकायत हिंदी। किताबुल खरज, ये किसने लिखा है, किताबुल खरज लिखा है अबू यूसुफ ने, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं सियासतनामा की। सियासतनामा लिखा है किसने, निजामुल मुल्क ने। और तारीख बैहकी या फिर तारीख सुबुक्तिगिन, तो ये बैहकी नहीं देगा आपको, तारीख सुबुक्तिगिन देखा है, आपको मारना है अबुल फजल बैहकी ने लिखा है ये बुक, ठीक है। तो ये ऑथर्स हमने देखे। आगे बढ़ते हैं, ठीक है भाई। नेक्स्ट आपका बुक है मलफुजत ए तिमूरी। तो मलफुजत ए तिमूरी अमीर तिमूर ने लिखा है। फिर हु इज द ऑथर ऑफ तारीख यमनी, किताबुल यमनी, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है।
ये हमें पता होना चाहिए। अल उतबी, अल उतबी ने तारीख यमनी या किताब यमनी लिखा है। फिर जफरनामा किसने लिखा है? जफरनामा लिखा है मौलाना याजदी ने। और रौजत उल सफा ये लिखा है मीर खावंद ने। नेक्स्ट बात करते हैं मिरात सिकंदरी, ये लिखा है सिकंदर, सिकंदर सेम है ना। मिरात सिकंदर लिखा है सिकंदर बिन मोहम्मद या मंजू भी इसका नाम है। मिरात अहमदी लिखा है अली मोहम्मद ने, मिरात अहमदी। फिर बात करते हैं नुज़त उल मुश्ताक, ये लिखा है अल इदरीसी ने। नुज़त उल मुश्ताक लिखा है अल इदरीसी ने। फिर बात करें मुरूज उल दहाब, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये लिखा है अल मसूदी ने। गोरा बादल की कथा ये लिखा है जटमाल ने। नेक्स्ट बात करते हैं तज़किरत उल उमरा, ये लिखा है केवल राम ने। बिसलदेव रासो, ये लिखा है नरपति नल्हा ने, लिखा है बिसलदेव रासो। फिर विजयपाल रासो किसने लिखा है? विजयपाल रासो इज रिटन बाई नल सिंह भट्ट, ठीक है। फिर बात करते हैं हमीर रासो किसने लिखा है? हमीर रासो इज रिटन बाई सरंगधर ने हमीर रासो लिखा है। फिर बात करते हैं हामिर मदमर्दन लिखा है जय सिंह सूरी ने। और चिरागे हिदायत लिखा है सिराजुद्दीन अली अर्जू ने। आगे बढ़ेंगे, हम लोग बात करेंगे पातशाहनामा, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है ये लिखा है जलाल तबतबई ने लिखा है पातशाहनामा। फिर विविध तीरथ कल्प, ये किसने लिखा है? ये लिखा है जिन प्रभा सूरी ने लिखा है विविध तीर्थ कल्प। नेक्स्ट बात करते हैं प्रबद्ध कोश, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप स्टार मार्क कर सकते हैं। ये लिखा है आपका राजशेखर ने। फरंगे इब्राहिम, इसको उल्टा कर दीजिए, इब्राहिम पहले ले आइए तो हो जाएगा इब्राहिम करीम एफ फॉर फरूकी, एफ फॉर फरंग एफ फॉर फरूकी, तो ठीक है। नेक्स्ट बात हम लोग करते हैं, आते हैं हम लोग माशिर ए महमूद शाही किसने लिखा है? तो माशिर ए महमूद शाही किसने लिखा है? ये लिखा है आपका ये मुल्ला अब्दुल करीम ने लिखा है। बुरहन ए माशिर लिखा है सैयद अली तबतवा ने लिखा है बुरहन ए माशिर। तारीख मोहम्मदी किसने लिखा है? ये लिखा है मोहम्मद बिन हमाद खानी, ठीक है। और हकीकत सालातीन हमने देखा मिर्जा निजामुद्दीन अहमद के द्वारा लिखा गया है। फिर बात करते हैं हम लोग खाजान उल फतह, ये पढ़ चुके हैं हम लोग, ये तो अमीर खुसरो ने लिखा है, हमें मालूम है, अभी भी पढ़ा हमने। उसके बाद कानून ए हुमायूनी या हुमायूनामा, ये लिखा है गुलबदन बेगम ने। फिर आगे बात करते हैं हम लोग तारीख ए रशीदी लिखा है मिर्जा हैदर दुगलत ने। और तज़किरत उल वकियत लिखा है जौहर अफ्ताबची ने लिखा है। फिर बात करते हैं मिरात उल ममालिक लिखा है सीदी अली रईस। फिर तज़किरतुल हुमायूं ओ अकबर, ये आपका लिखा है बाई बयाजिद बयात, ठीक है। हुमायूं अकबर का जो मिक्सचर है, हुमायूं और अकबर दोनों है इसमें, ठीक है। तो ये बीबी ने लिखा है, बयाजिद बयात ने। आगे बढ़ेंगे तबक़त अकबरी या तारीख निज़ामी और तबक़त अकबरी, दोनों ही काफी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क लगा सकते हैं आप इसमें, इंपॉर्टेंट आपके बुक्स हैं। तो ये किसने लिखा है? तो निजामुद्दीन अहमद ने लिखा है ये। तो इसके बाद हकीकत उस सलातीन भी लिखा था, कुछ स्लाइड पहले हम लोगों ने पढ़ा था ना, वो भी आपका निजामुद्दीन अहमद ने लिखा है। और तबक़त अकबरी भी इसने ही लिखा है। तारीख अकबरी अगर आपसे कहे तो ये फिर आपका आंसर बदल जाएगा, आप कहेंगे आरिफ कांदारी जो है उन्होंने लिखा है तारीख ए अकबरी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मुंतखल उल तवरीक, ये लिखा है बदायूनी ने, ठीक है, अबद अल कादिर बदायूनी। फिर तारीख ए अल्फी, तो तारीख ए अल्फी जो है अकबर के टाइम पे इसको कमीशन किया गया था, तो लिखा किसने था? लिखा था आपका मुल्ला दाऊद ने लिखा था तारीख ए अल्फी। क्या है इसका सब्जेक्ट मैटर? तो आपका तारीख ए अल्फी बेसिकली आपका प्रॉफिट मोहम्मद के डेथ से लेके अकबर के रेन तक की पूरी हिस्ट्री कवर करता है। फिर बात करते हैं अकबर उल अखयार,
अकबर उल अखयार लिखा है आपके ये आया, ये दहलवी ने लिखा है। शेख अब्दुल हक मुहद्दिद दहलवी। और तमीरात ए अकबरनामा, तमीरात ए अकबरनामा ये लिखा है इनायतुल्लाह ने। ठीक है, अब यहां पे जुबदत उल तवरीक जो है ये लिखा है शेख नूरुल हक ने। और तारीख सिंध ये किसने लिखा है? मीर मोहम्मद मासूम, ट्रिपल एम MMM, तारीख सिंध लिखा है MMM ने। ठीक है, और जुबदत उल तवरीक लिखा है शेख नूरुल हक। तो ये सब चीजें याद रखने की कोशिश करिए, 2-3 बार देख जाइए भाई वीडियो, छोटा सा वीडियो है 2x पे, देख जाइए 3-4 बार, याद हो जाएगा। ठीक है, ज्यादा इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे के बुक्स एंड ऑथर्स देखेंगे। तो यहां पे अकबरनामा किसने लिखी है? अकबरनामा और एक और किताब है कशकोल। तो ये कशकोल और अकबरनामा दोनों ही किताब आपको याद रखना है, अकबर के टाइम पे हुआ। बेसिकली अबुल फजल ने लिखा है, अलामी भी बुलाते थे इसको, अबुल फजल को। तो अबुल फजल अलामी या अबुल फजल ने अकबरनामा और कशकोल लिखा है। ठीक है, अकबर के बाद जहांगीर पे आ जाए। तुजू के जहांगीरी किसने लिखा है? यहां पे लिखा है कि भाई तुजू के जहांगीरी ऑटोबायोग्राफी है। तो किसकी ऑटोबायोग्राफी है? जहांगीरी की, जहांगीर की। ऑटोबायोग्राफी का मतलब ही होता है कि खुद अपनी स्टोरी खुद लिखना। तो ऑब्वियसली इसका ऑथर भी आपका जहांगीर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें इकबाल नामा ए जहांगीरी, तो अब भाई जहांगीर की बात हो रही है, अकबर से जहांगीर पे पहुंचे हम लोग। तो देखिए इकबाल नामा ए जहांगीरी लिखा है शेख अब्दुल वहाब ने। और गुले इब्राहिम या तारीख फरिश्ता, अब देखिए फरिश्ता नाम सुन के समझ में आ गया, ये फरिश्ता ने लिखा होगा। तो फरिश्ता को मोहम्मद कासिम हिंदू शाह फरिश्ता बोलते थे। तो तारीख फरिश्ता गुले इब्राहिम ये फरिश्ता ने ही लिखा है। तो ये यहां पे ये बात क्लियर हो जाती है। अच्छा, यहां पे एक करेक्शन कर सकते हैं हम लोग कि इकबाल नामा जहांगीरी जो है ये मोतामिद खान ने लिखा है, तो शेख अब्दुल वहाब ने नहीं लिखा है, मोतामिद खान ने लिखा है। तो ये करेक्शन कर लीजिए। और गुले इब्राहिम तो सही है बिल्कुल, आपका फरिश्ता ने ही लिखा है। वकीयत जहांगीरी, वकीयत जहांगीरी किसने लिखा है? ये आपका शेख अब्दुल वहाब ने ही लिखा है वकीयत जहांगीरी। और माशिर जहांगीरी वॉज रिटन बाई कामगार खान, कामगार खान ने माशिर जहांगीरी लिखा है। नेक्स्ट बात करते हैं इंतखाब जहांगीरी, ये लिखा है शेख अब्दुल वहाब ने। इंतखाब जहांगीरी शेख अब्दुल वहाब ने लिखा है। और दबिस्तान मजाहिब ये मोहसिन फनी ने लिखा है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग जफरनामा है आलमगिरी, जफरनामा है आलमगिरी लिखा है अकील खान राजी ने। तो आलमगिरी मतलब औरंगजेब की बात यहां पे हो रही है। माशिर ए रहीमी, तो माशिर ए रहीमी आपका अबुल बकी निहाल बंदी ने लिखा है। नेक्स्ट बात करते हैं अमल ए सालेह, अमल ए सालेह लिखा है मोहम्मद सालेह कंबो ने। और मजहरे शाहजहानी, मजहरे शाहजहानी लिखा है जोसेफ मीरक ने, मजहरे शाहजहानी लिखा है जोसेफ मीरक ने। ठीक है, तो ये भाई थोड़ा अंग्रेज नाम है तो इसमें गलती नहीं करना है। बात करते हैं हम लोग शाहजहां ने कहा कि भाई एक किताब लिखनी चाहिए पादशाहनामा, क्या होगा भाई इस किताब में, यही सवाल है। तो बेसिकली इट इज अ प्रोपोगेंडिस्ट सेलिब्रेशन ऑफ इट्स हिज रीन एंड डायनेस्टी। शाहजहां ने अपने रेन और डायनेस्टी के बारे में एक किताब लिखवाई। ठीक है, और इसे कहा बुक ऑफ एम्परर्स या पादशाहनामा। तो बुक ऑफ एम्परर्स पादशाहनामा किसने लिखी है, ये सवाल आ जाता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ये आपका अब्दुल हमीद लाहौरी ने लिखा है। और शाहजहांनामा वही वाली बात कि ये अब्दुल हमीद लाहौरी के द्वारा लिखा गया है शाहजहांनामा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें लुबुबत तारीख हिंदी, ये किसने लिखा है? तो वृंदावन नाम के एक राइटर हैं, उन्होंने ये बात लिखी है। नेक्स्ट अगर बात करें हम लोग अर्ध कथानक, अर्ध कथानक लिखा है आपका बनारसी दास ने। और खुलासत उल तारीख ये लिखा है सुरजन राय भंडारी ने, खुलासत उल तारीख सुरजन राय भंडारी। फिर बात करते हैं आलामीर नामा, आलामीर नाम लिखा है मोहम्मद कासिम शिराजी ने। और मुंतखब उल लुबाब या तारीख खाकी खान, तो ये देखिए मुंतखुल लुबाब जो है ये आपका किसने लिखा है? ये खाफी खान ने लिखा है। तो ये दूसरे बुक से तो क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग नुक्शा ए दिलखुशा, ये लिखा है नुक्शा ए दिलखुशा, काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है कई बार। भीमसेन सक्सेना बुरहनपुरी ने। फिर बात करेंगे हम लोग फुतूहते आलमगिरी, ये पर्शियन में किताब लिखा गया है, किसके द्वारा? ईश्वर दास के द्वारा। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग मासिर ए आलमगिरी, मासिर ए आलमगिरी लिखा है सकी मुस्ताद खान ने।
और जफरनामा ए आलमगीरी, ये रिपीट हो गया दोबारा से, ये अकील खान राजी ने लिखा है। जफरनामा ए आलमगीरी, माशरे आलमगीरी लिखा है सकी मुस्ताद खान ने। फिर तारीख औरंगजेब, तारीख औरंगजेब लिखा है अबुल फजल मामूरी ने। और फातिया इब्रिया, ये बेसिकली तारीख ऑफ आसाम, आसाम के बारे में मेंशन्ड है, ये लिखा है इब्न मोहम्मद वली अहमद, जिसे शिहाबुद्दीन तालिश भी बोलते हैं। तो दोनों में से कोई भी ऑप्शन में आएगा, आपको हिट करना है उसे। नेक्स्ट इज निगारनामा ए मुंशी। तो निगारनामा ए मुंशी, मुंशी देखते ही लगाइए मलिक जादा, ठीक है। फिर फरंगे जहांगीरी, फरंगे जहांगीरी लिखा है जमालुद्दीन हुसैन इंजू ने, जमालुद्दीन हुसैन इंजू ने लिखा है फरंगे जहांगीरी। नेक्स्ट बात करते हैं बहार आजम, बहार आजम लिखा है आपका तेगचंद बहार ने। और चिराग हिदायत, ये लिखा है सिराजुद्दीन अली अर्जू ने, चिराग हिदायत लिखा है सिराजुद्दीन अली अर्जू ने, ठीक है। देखिए फरंगे राशिदी की बात करते हैं, तो यहां नाम से पता चल रहा है फरंगे राशिदी, तो सीधे मारिए अब्दुल राशिद थाटवी। लेकिन एक और किताब है मुंतखब उल लुगत, ये अगर पूछेगा तो थोड़ा सा दिक्कत आएगा, तो इसमें भी याद रखिए ये भी आपका थाटवी ने ही लिखा है। नेक्स्ट बात करते हैं भाषा भूषण, भाषा भूषण लिखा है राजा जसवंत सिंह ने। नेक्स्ट बात करेंगे अगर हम लोग, तो आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो ये आपका आ जाता है सैरुल मुतखिरीन, सैरुल मुतखिरीन लिखा है सैयद गुलाम हुसैन तबदबई ने, सैयद गुलाम हुसैन तबदबई ने लिखा है सैरुल मुतखिरीन, ठीक है। फिर अकबर द ग्रेट मुगल, ये किताब लिखी है स्मिथ ने। आगे बात करते हैं इंडिया एट द डेथ ऑफ अकबर और फ्रॉम अकबर टू औरंगजेब, ये लिखी है मॉटलैंड ने, मॉटलैंड, ये मॉटलैंड ने लिखी है। राइज एंड फॉल ऑफ द मुगल एम्पायर, ये लिखा है आरपी त्रिपाठी जी ने। नेक्स्ट बात करें एग्रेरियन सिस्टम ऑफ मुगल इंडिया, ये लिखा है इरफान हबीब ने। और आपका फाइनली अदाब अल हजाब वल शीजा, ये लिखा है फक्र ए मुदब्बिर ने, फक्र ए मुदब्बिर ने ये लिखा है। बात करते हैं हम लोग तारीख ए जहान गुशाए, तारीख ए जहान गुशाए, ये किसने लिखा है? तो ये लिखा है आपका आता मलिक जुवायनी ने। और तस्कीरत उल मुलूक, ये किसने लिखा है? ये लिखा है रफीउद्दीन इब्राहिम शिराजी, रफीउद्दीन इब्राहिम शिराजी ने लिखा है तस्कीरत उल मुलूक। तो भाई ये यहां पे कंप्लीट। तो भाई इसी के साथ ही हम लोगों ने बुक्स एंड ऑथर्स वाला जो पोर्शन है यहां पे खत्म कर दिया। बुक्स एंड ऑथर्स आप पढ़िए, काफी इंपॉर्टेंट है। मोर देन 120 बुक्स तो है, मतलब गिने नहीं है मैंने, लेकिन 120 से ऊपर है ये मुझे पता है। ये सारे मिडिवल इंडिया के इंपॉर्टेंट बुक्स हैं और हमने पूरा आपको एमसीक्यू फॉर्मेट में ये आपको बना के दे दिया है। और इसको आपको कुछ नहीं करना है, याद रखने की जरूरत नहीं है। ये जो एमसीक्यूज हैं ये आप 2x पे चलाइए और भाई इसको देखिए पॉज करके, उसके बाद खुद आंसर करने की कोशिश करिए, फिर सोल्यूशन करिए। ऐसा आप 3 से 4 बार ये वीडियो को देख लीजिए। आधे घंटे का वीडियो है, 2x पे चलाइए, 15 मिनट में हो जाएगा। 4 बार देखिए, 1 घंटे का टोटल काम है। 1 घंटे के अंदर ये आपको पूरा याद हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है, अगर बिल्कुल इसी प्रोसीजर को आप फॉलो करें तो। ठीक है, इसको 3-4 बार देखिए अच्छे से और ये बुक्स एंड ऑथर्स याद कर लीजिए। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। केवल 1 घंटे का समय देना है आपको इसमें। 1 घंटे के समय में आपका ये पूरा तैयार हो जाएगा एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। सारे जो बुक्स एंड ऑथर्स है ये फेवरेट है भाई, पूछ लेता है तो स्टार मार्क लगा दिया हमने 3 बार। तो आई होप आप ये प्रोसीजर फॉलो करेंगे। तो मिलते हैं हम लोग हमारे अगले सेशन में। ठीक है, तो आगे बढ़ाएंगे सिलेबस को अगले सेशन में।